हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है वेकिंग अप टू डेंजर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आरियाना नाम की लेडी को दिखाते हुए जो हैम्पटन शहर में अपने पति रिक और बेटी इजी के साथ रहती थी। एक बहुत ही अच्छी माँ और पत्नी होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल रियल्टर भी थी वो। तो उस हिसाब से उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आलीशान घर, महंगे कार्स और एक ब्यूटीफुल लविंग फैमिली, सब कुछ था उसके पास। नहीं था तो बस सुकून। उनके कन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं उसके और रिक के बीच किसी बात को लेकर टेंशन चल रहा है। रिक कोशिश तो कर रहा है उनके रिश्ते को जोड़कर रखने की, लेकिन किसी कारण से आरियाना का मन उठ चुका था उससे। उनका रिश्ता टूटने के कगार पे था। इसी बीच एक दिन उनके जीवन में अचानक ही एक भयानक हादसा हो जाता है। एक दिन जब आरियाना एक हाउस चेकिंग पर जाती है तो वहाँ एक हुडेड व्यक्ति जो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, वो उसके गाड़ी का ब्रेक खराब कर देता है। जिससे आरियाना जब घर लौटने की कोशिश करती है तो रास्ते पर ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके माथे पर इतनी भयानक चोट आती है कि वो कोमा में चली जाती है और उसका होश लौटता है पूरे 3 महीने बाद। रिक तो बहुत ही खुश हो जाता है उसे अपनी आंखें खोलते देख, बट सरप्राइजिंगली वो जब अरियाना के करीब जाने की कोशिश करता है तब अरियाना उसे पहचान ही नहीं पाती। ऐसा बिहेव करती है जैसे वो कोई अजनबी हो। कुछ भी याद नहीं था अरियाना को, न अपना नाम याद था, ना ही अपने जीवन का कोई किस्सा। उसका दिमाग एक कंप्लीटली ब्लैंक स्लेट बन चुका था। ऐसे में डॉक्टर रिक को समझाते हैं कि आरियाना जिस ट्रॉमा से गुजरी है उसमें मेमोरी लॉस बहुत ही नॉर्मल है, बट थैंकफुली ये लॉस परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन कब वो नहीं पता। उसे कुछ दिन भी लग सकते हैं या कुछ साल। रिक हैज टू बी पेशेंट। उसके बाकी वाइटल्स ऑलमोस्ट नॉर्मल है। उसके पैरों में जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं वो भी काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं। अभी बस उसे रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है जिससे वो कुछ ही महीनों में फिर से चलना शुरू कर देगी। मगर तब तक रिक को ही उसका ख्याल रखना होगा। उसे उसकी लाइफ वापस देने की जिम्मेदारी रिक की ही तो है। अब नो डाउट ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आरियाना के हालातों से रिक तो खुद ही काफी शॉक्ड हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसे किसी भी हाल में अपने आरियाना को वापस लाना ही था। तो वो अगले दिन से ही काम पे लग जाता है। आरियाना को बहुत सारे ओल्ड फोटोग्राफ्स दिखाता है, उनके एंगेजमेंट वाली वीडियो, उनके बेटी का जन्मदिन, उनकी लास्ट एनिवर्सरी पार्टी, सब कुछ दिखाता है। मगर किसी को भी पहचान नहीं पाती आरियाना, सिवाय उसके बेस्ट फ्रेंड जॉर्डन के। उसे देखते ही आरियाना को जैसे एक झटका लगता है। एक पल में बहुत सारे इमेजेस फ्लैशबैक की तरह गुजर जाते हैं उसके आंखों के सामने से। भले ही वो उन मेमोरीज को याद तो नहीं कर पाती, लेकिन जॉर्डन का चेहरा बिल्कुल क्लियरली याद था उसे। लेकिन कैसे और क्यों? उसे अपना पति याद नहीं, माँ याद नहीं, इवन अपनी बेटी तक याद नहीं, पर बेस्ट फ्रेंड याद है। ये बात कुछ स्ट्रेंज नहीं थी? आरियाना इतना कुछ समझ नहीं पाती। वो तो उल्टा इस बात से खुश हो जाती है कि चलो उसे कुछ तो याद है। लेकिन उसे पता नहीं था उसके पीठ पीछे भी बहुत कुछ चल रहा था। एक दिन जब वो सो रही थी तो जॉर्डन रिक को रिक्वेस्ट करती है उसे घर ड्रॉप करने के लिए, और इसी दौरान उनके बातचीत से हम समझ पाते हैं उनका अफेयर चल रहा है। भले ही रिक और उसे कंटिन्यू करना नहीं चाहता, लेकिन जॉर्डन उसे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं होती। रिक के लाख मना करने के बावजूद वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह बार बार उससे चिपक रही थी, उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। थैंकफुली रिक उतना गैर गुजरा नहीं था, जिस कारण से वो वहां से निकल पाता है। वो लौट जाता है अपने बीमार पत्नी के पास और बाकी रात वहीं बिताता है। नेक्स्ट डे उसका रिहैब सेशन था, तो ऑफिस से छुट्टी लेकर उसमें भी आरियाना का साथ देता है रिक। ढेर सारी बातें करता है उसके साथ ताकि उसे पुरानी बातें जल्द से जल्द याद आ सके, और इससे काम भी बनता है। आरियाना को सच में कुछ धुंधली सी यादें याद आने लगती है। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। आरियाना अब क्रचेस की मदद से ठीक ठाक चल पा रही थी, तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देती है और रिक आरियाना को लेकर घर चला आता है। अब ये आरियाना के लिए एक नया चैलेंज था। एक नए माहौल में यूज्ड टू होना था उसे। तो उसकी मदद करने पहले दिन ही जॉर्डन घर आ जाती है। खुद से ही इजी को स्कूल से पिकअप करने का ऑफर भी देती है। आरियाना नोटिस करती है जॉर्डन इजी का बहुत ख्याल रखती है। उसका ये अफेक्शन दिखावे के लिए नहीं है, वो सच में कंसर्न है उसे लेकर।
मगर उसे समझ नहीं आता रिक उसे पसंद क्यों नहीं करता। उसी ने अरियाना को कहा था कि उसके एक्सीडेंट के बाद जॉर्डन ने उनकी बहुत मदद करी। रिक के लिए अपना काम, हॉस्पिटल, घर सब कुछ सिंगल हैंडेडली संभालना पॉसिबल नहीं था, तो जॉर्डन ही पिछले 4 महीनों से उनका घर संभाल रही है। इसी का टेक केयर करना, उसका स्कूल, उसकी पढ़ाई, सब कुछ वो ही तो संभाल रही है। फिर रिक को तो उसके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए था ना। अरियाना उनके बीच के टेंशन को महसूस तो कर पा रही थी, लेकिन असली कारण का कोई अंदाजा नहीं था उसे। उसे पता नहीं था जॉर्डन लिटरली रिक को ब्लैकमेल कर रही है उनके बीच के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। उसका लॉजिक सिंपल था, जब तक अरियाना को कुछ पता नहीं चल रहा तब तक उन्हें क्या प्रॉब्लम है। रिक क्यों बेकार में टेंशन लेकर मजा खराब कर रहा है। जॉर्डन किसी की ना सुनने वालों में से नहीं थी। रिक समझ चुका था कि वो फंस चुका है, बट फॉर नाउ वो अपना सारा ध्यान अरियाना को देना चाहता था, इसीलिए जितना हो सके वो जॉर्डन को अवॉइड करता है। दूसरी तरफ अरियाना भी दिन में दिन और डेस्परेट होती जा रही थी। उसे बार बार रात में बुरे सपने आने लगे थे। कुछ धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था उसे, कुछ आधे अधूरे बातें सुनाई दे रही थी, मगर उनकी फुल स्टोरी उसे याद नहीं आता। मगर बार बार उन्हें देखते हुए वो इतना तो समझ जाती है कि ये आवाज जॉर्डन की है। उसके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था अरियाना का, मगर किस बात पे वो याद नहीं आता उसे। खुद को बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी अरियाना, इनकम्प्लीट फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। किसी को भी तो ठीक से याद नहीं कर पा रही थी वो। सभी उसके सामने तो उसका वेल विशर बने घूम रहे थे, पर उनका असली इंटेंशन कैसे पता चलेगा उसे। अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगी थी अरियाना। अपने एक्सेंट को लेकर भी काफी सारे सवाल चल रहे थे उसके मन में। उसे तो सब कुछ सिर्फ रिक से ही सुनने मिला है, पर असलियत क्या है किसे पता। वो हर दिन ऑनलाइन पे सर्च करती रहती थी, बट सरप्राइजिंगली उसे कभी कुछ नहीं मिला, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और प्रेस में कोई न्यूज नहीं आई। ये कैसे पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड वो एक और चीज भी नोटिस करती है कि उसके घर में जॉर्डन की कुछ ज्यादा ही चलती है। उसकी बेटी भी उससे ज्यादा जॉर्डन की बात मानती है। ये बहुत खराब लगता है अरियाना को, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसकी हालत ही ऐसी थी कि वो चाहकर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी बेचारी। तो ऐसे में उसकी हालत देखकर रिक को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो लोग ड्राइव पर चले। ये काम वो अभी भी कर सकती थी। तो वो लोग उसी वक्त निकल पड़ते हैं और रिक उसे पूरा रास्ता गाइड करते हुए ले जाता है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे अरियाना को रियलाइज होता है उसे ये रास्ता पता है। उसे ये भी याद है कि उसका एक्सीडेंट किस मोड़ पर हुआ था। इसके बाद उसका मूड रिफ्रेश करने के लिए रिक उसे उनके फेवरेट स्पॉट पर भी ले जाता है जहां उन्होंने काफी वक्त बिताया था। और वहां जाते ही अरियाना को सच में वो पल याद आ जाते हैं। उसे रियलाइज होता है वो दोनों सच में एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे। इससे फाइनली अरियाना उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उनका रिश्ता काइंड ऑफ नॉर्मल होने लगता है। मगर इससे उसके नाइटमेयर्स खत्म नहीं होते। उसका सिक्स्थ सेंस जैसे उसे बार बार किसी बात को लेकर वार्न कर रहा था। बार बार अपने सपने में वो रिक और जॉर्डन को देख रही थी। कुछ बातें उसके कानों में गूंज रही थी। इनिशियली तो अरियाना को उनका मतलब समझ नहीं आता क्योंकि उसे उनके अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था या फिर याद नहीं था। मामला जो भी हो, हम समझ पाते हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उनके अफेयर के बारे में आगाह करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से ठीक इसी पॉइंट पे उसे एक दिन सुबह रिक और जॉर्डन की कुछ बातचीत सुना देती है जिसमें रिक जॉर्डन को इस घर में आने से मना कर रहा था और इसके जवाब में जॉर्डन उसे धमका रही थी कि वो उसे ऐसे रोक नहीं सकता। अगर उसने कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश करी तो वो अरियाना को वो सारे मैसेजेस दिखा देगी जो रिक ने उसे भेजा था। अभी कन्वर्सेशन यहीं पर एंड हो जाता है तो अरियाना को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वो छुपकर उनकी बातें तो सुन लेती है, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज उसे दिखाई नहीं देता, जिससे वो कुछ गेस भी नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं अपने मन में रिक को लेकर ही एक गलत इंप्रेशन क्रिएट कर लेती है। स्पेशली जब वो उसे कन्फ्रंट करती है और रिक बातों को इग्नोर कर जाता है, तब तो उसका शक और स्ट्रांग हो जाता है। उसे लगने लगता है कि जरूर रिक ने ही कुछ गलत किया होगा। बट ऑन द अदर हैंड जॉर्डन ने कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी उसे। वो बार बार उसको और इसी के बीच जो आ रही थी। पर्टिकुलरली एक दिन जब अरियाना थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो वो इसी के लिए कुछ स्नैक्स रेडी करके रखती है ताकि वो स्कूल से वापस आकर खा सके। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब जॉर्डन वो प्लेट देखती है तो गुस्से में लिटरली चिल्लाने लगती है अरियाना पर। उसे गैर जिम्मेदार बुलाती है क्योंकि उसने अपने बच्ची को कुकीज खाने दिया था।
अब ऑब्वियसली यहाँ जॉर्डन का बर्ताव बहुत ही absurd था। वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे इजी की माँ वो है और अरियाना कोई मेड हो। लेकिन इससे एक फायदा होता है, वो जब चिल्ला रही थी तब उसके आवाज से अरियाना को काफी जोर का झटका लगता है और उसके दिमाग में जैसे एक बंद दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसे याद आ जाता है एक पार्टी के दौरान उसे रिक के फोन में कुछ एब्सर्ड मैसेजेस नजर आए थे जो उसने जॉर्डन को भेजा था। उसमें रिक ने लिखा था कि वो अरियाना से पक चुका है, वो हमेशा नैक करती रहती है। रिक को अभी तो लगता है कि वो बैचलर ही ठीक था। अब ये मैसेजेस उसने जॉर्डन को क्यों भेजा, इसे लेकर अरियाना के मन में सवाल पैदा होना तो जायज था ना। रिक को पूछो तो वो कुछ नहीं कहता था, इसीलिए अरियाना उसी पार्टी में जॉर्डन को कन्फ्रंट करती है। लेकिन जॉर्डन उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा गुस्सा दिखाकर वहां से निकल जाती है। अरियाना को यह भी याद आता है कि उस पार्टी से लौटते वक्त ही उससे रिक का झगड़ा हुआ था। उसने लिटरली रिक को वार्न भी किया था कि अगर उसने फिर कभी उसके किसी भी दोस्त से चैटिंग करी तो वो रिक को डिवोर्स दे देगी। एट प्रेजेंट ये सारी बातें याद आने के बाद अरियाना की नजरों में जॉर्डन का इमेज कंप्लीटली बदल चुका था। वो और उसे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, कुछ तो ऑफ था उसमें। ऊपर से उसी दिन जब वो ऑनलाइन रिक का प्रोफाइल चेक करती है तो उसे एक फोटो के नीचे एक कमेंट नजर आता है जिसमें जॉर्डन ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करी थी। इससे तो अरियाना और कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि वो इतने दिनों से सर्च कर रही है, उसे तो किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो यहाँ किस इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। अरियाना फिर से एक बार ऑनलाइन चेक करती हो तो इस बार उसकी नज़र कुछ ब्लॉग्ड आर्टिकल्स पर पड़ती है जिसमें क्लिक करते ही उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाते हैं। साथ में यह भी पता चलता है कि पुलिस को उसका एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं लगी थी, उन्हें शक था वो किसी की साजिश भी हो सकती है। स्पेशली रिक तो उनका प्राइम सस्पेक्ट था, मगर बाद में जब उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला तो ये केस बंद कर दिया गया। सभी आर्टिकल्स में ऑलमोस्ट सेम बात ही लिखी थी, जिन्हें पढ़कर अरियाना को भी रिक पर शक होने लगता है। भले ही पुलिस को कुछ नहीं मिला लेकिन रिक का इन्वॉल्वमेंट तो हो भी सकता है ना। उन मैसेजेस में तो उसने खुद ही कहा था कि उसे बैचलर लाइफ ही पसंद है, तो कहीं उसने अरियाना से पीछा छुड़ाने के लिए ही ये सब तो नहीं किया। रिसेंटली भी उसका बर्ताव बहुत अजीब है, कुछ तो छुपा रहा है वो, पर क्या, कैसे पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। अरियाना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रही थी। उसका दिल तो चाहता था रिक पर यकीन करना, लेकिन दिमाग वो नहीं मान रहा था। ऐसे में बस एक ही शख्स था जिस पर अरियाना भरोसा कर सकती थी, उसकी माँ लूसी। वो उसी वक्त उनसे सारी बातें शेयर करती है और उनसे पूछती है कि एक्सीडेंट से पहले उसका और रिक का रिश्ता कैसा था। यहाँ पर हमें पता चलता है उनके प्रॉब्लम्स के बारे में लूसी को भी पता था और वो भी अरियाना के डिवोर्स वाले डिसीजन को सपोर्ट करती थी क्योंकि रिक की फ्लर्टिंग हैबिट उन्हें भी पसंद नहीं थी। लेकिन उस पार्टी वाले हादसे के बाद से सिचुएशन बदलने लगा था। रिक अरियाना को इम्पोर्टेंस देने लगा था, उसके वार्निंग्स सच में काम आए थे। फिर अरियाना का एक्सीडेंट हुआ और रिक कंप्लीटली बदल गया। 3 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि रिक हॉस्पिटल नहीं गया था। भले ही अरियाना का होश नहीं रहा लेकिन फिर भी वो जितना हो सके उसके साथ रहा। कंप्लीटली डिवोटेड था वो अरियाना के प्रति और वो प्यार झूठा नहीं था, इस बारे में लूसी 100% श्योर है। तो फिर अरियाना को क्यों ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। फिर अरियाना अपने माँ से जॉर्डन के बारे में भी बात करती है और डायरेक्टली कहती है उसे जॉर्डन का प्रेजेंस और पसंद नहीं आ रहा। जब से रिक के फोन में मिले उन मैसेजेस के बारे में उसे याद आया है, तब से जॉर्डन को देखते उसे बहुत अनईजी फील हो रहा है। उस दिन वो लोग क्या बात कर रहे थे वो भी तो क्लियरली सुनाई नहीं दिया उसे, तो क्या पता उनके बीच अभी भी कुछ चल रहा हो। तो लूसी अपने बेटी के भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रही थी, तो वो खुद ही इस मामले को हैंडल करने की डिसाइड करती है। कहती है कि वो हफ्ते में 3 दिन खुद इजी का ख्याल रखेगी जिससे जॉर्डन का आना कम हो जाएगा। इधर अरियाना भी रिकवर कर रही है तो होपफुली कुछ ही दिनों में उसके आने की और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे डायरेक्टली उसे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। अब माँ बेटी मिलकर प्लान तो बना रहे थे बहुत कुछ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जॉर्डन कमरे के बाहर खड़े सब कुछ सुन रही है। एक्चुअली लूसी को आते देखी उसने पहले ही गेस कर लिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो उसने भी अपना काउंटर प्लान रेडी कर लिया। उसे पता था अरियाना जो मेडिसिन लेती है उनमें एक पिंक वाली मेडिसिन लेने से थोड़ा ड्राउजी फील हो सकता है, तो वो छुपके से वो मेडिसिन चुरा लेती है और उनका पाउडर बना के लूसी के ड्रिंक में मिला देती है। लूसी को कुछ शक नहीं होता क्योंकि जॉर्डन को वो कई सालों से जानती थी और इससे पहले भी कई बार उसका बनाया हुआ खाना खा चुकी थी।
तो घर लौटते वक्त जैसे ही लूसी उस ड्रिंक को पीती है, उसके ओवरडोज से उसका शरीर शॉक में नम पड़ जाता है और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बेचारे आरियाना के लिए ये एक बहुत ही बड़ा शौक था। इस दुनिया में इकलौता इंसान जिस पर वो ब्लाइंडली भरोसा कर सकती थी, वो भी आज हॉस्पिटल बेड में लेटी हुई थी। अकेला तो उसे लगेगा ही ना। ऊपर से जब डॉक्टर ओवरडोज की बात करते हैं तो उसे समझ नहीं आता ये हो कैसे सकता है। जब वो उनसे मिलने गई थी तब तो वो कम्प्लीटली फिट एंड फाइन थी और वो ज्यादा कोई मेडिसिन लेती भी नहीं थी, तो फिर ओवरडोज कैसा? कहीं ना कहीं आरियाना को शक हो रहा था, लेकिन वो बस सारी चीजों को फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। इधर अपने माँ की इस हालत के लिए वो खुद को भी जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि अगर वो उन्हें घर नहीं बुलाती तो शायद ये कांड होता ही नहीं। मगर इस हादसे से वो ये भी समझ जाती है कि अब उसे जो करना होगा अकेले ही करना होगा। अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खुद ही उठानी पड़ेगी। तो वो अगले दिन से ही उस काम में लग जाती है। सुबह सुबह रिक के ऑफिस निकलने के बाद खुद ही इजी को स्कूल ड्रॉप करने जाती है और इनडायरेक्टली जॉर्डन को समझा देती है कि यहाँ और उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जॉर्डन इस चीज को इजीली हजम नहीं करती। रिक से उसका ग्रिप तो ऑलरेडी लूज हो चुका था। वो ना उसका फोन रिसीव कर रहा था और ना ही घर में कोई बातचीत होती थी। अभी वो इजी को भी खो नहीं सकती थी। ऐसे तो उसके सारे मेहनत पर ही पानी फिर जाएगा। वो जो पिछले 4 महीनों से इतना डेडिकेटेडली ये घर घर खेल रही है, आरियाना के एब्सेंस में उसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, रिक की पत्नी और इजी की माँ बनने की कोशिश कर रही है। इन सब का क्या होगा? इसीलिए ही तो उसने लूसी को जानबूझकर मौत में मुंह में धकेल दिया। अभी इतना आगे बढ़ने के बाद वो और पीछे नहीं हट सकती। उसे कुछ तो करना ही होगा। टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो पागलों की तरह रिक को कॉल करने लगी थी, इस उम्मीद में कि एक बार वो कॉल रिसीव करे तो उसे ब्लैकमेल करके किसी तरह वो अपने पास लेकर आएगी। लेकिन रिक उसका कॉल रिसीव भी नहीं करता, जिससे जॉर्डन समझ जाती है कि वो हार चुकी है। मगर इस हार को वो एक्सेप्ट नहीं करती। अगर सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी तो पड़ेगी ही ना। तो वो वही करती है। मन ही मन एक मास्टर प्लान रेडी कर लेती है वो, जिससे रिक और इजी हमेशा हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरे प्लान को अपने मन में सजा लेती है वो। उसे एक गन की जरूरत थी और उसे पता था रिक अपनी गन कहाँ रखता है, तो उसे भी चुरा लेती है जॉर्डन। फिर आरियाना के घर लौटते ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसका ब्रेन वॉश करने लगती है। बताती है रिक एक बहुत ही घटिया आदमी है, उसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। जब आरियाना कोमा में थी तब रिक रेगुलरली उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी जॉर्डन यहाँ उनके घर आती रही ताकि वो इजी का ख्याल रख सके, क्योंकि उसे डर था रिक इजी को अबांडन ना कर दे, क्योंकि वो हमेशा से सिंगल रहने की बात करता था। अब इस पॉइंट पे आरियाना के दिमाग में फिर से वो मैसेजेस पॉप करने लगती हैं और उसे जॉर्डन की बातें सच लगने लगती है। साथ में जॉर्डन ये भी कहती है कि रिक को पता है कि वो उस पर शक करती है, इसीलिए तो वो नहीं चाहता कि जॉर्डन इस घर में आए, क्योंकि वो नहीं चाहता यहाँ उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई बात हो। यहाँ जॉर्डन एक्चुअली आरियाना के मन में ये पुश करने की कोशिश कर रही थी कि रिक ने उसे मारने की कोशिश किया है, जो आरियाना आखिरकार यकीन कर ही लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर उसके फोन और टैबलेट में वो ब्लॉक्स रिक ने ही सेट किया था ताकि आरियाना को इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पता ना चले और वो वही यकीन करे जो रिक उसे यकीन दिलाना चाहता है। जॉर्डन तो बिल्कुल सही कह रही है। आरियाना का शक धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, ये जाने बिना ही कि यहाँ कल्प्रिट जॉर्डन है, रिक नहीं। मैनिपुलेट वो उसे कर रही है, रिक नहीं। फाइनली जब जॉर्डन ये कहती है कि उसने और लूसी ने मिलकर रिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एक पीआई हायर करने की डिसाइड करी थी और उसके बाद ही लूसी का एक्सीडेंट हो गया, तब तो आरियाना और चुप नहीं बैठ पाती। उसे पक्का यकीन हो चुका था कि रिक ने ही पहले उसे और फिर उसके माँ को जान से मारने की कोशिश किया है। जॉर्डन अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुकी थी। आरियाना अब उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड और रिक को अपनी जानी दुश्मन समझने लगी थी। उसका दिमाग अभी पूरी तरह से जॉर्डन के कंट्रोल में आ चुका था। अभी उसे बस अपने प्लान के दूसरे स्टेप को अंजाम देना था। वो आरियाना से कहती है यहाँ और उसका रुकना सेफ नहीं होगा, वो जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, वो उसे लूसी के घर ड्रॉप कर देंगे, वहीं सेफ रहेगी वो। रास्ते पर वो लोग इजी को भी स्कूल से पिकअप कर लेंगे। फिर वहां जाकर वो लोग पुलिस को कॉल करेंगे और एक बार रिक पुलिस के हाथ लग जाए तो आरियाना को और कोई खतरा नहीं रहेगा। ये सब कहकर जॉर्डन सिर्फ आरियाना का भरोसा ही नहीं जीत रही थी, बल्कि बातों बातों में उसे वही पिंक पिल भी खिला देती है और उससे इजी का पिकअप कार्ड भी ले लेती है ताकि वो स्कूल से उसे पिकअप कर सके। इधर आरियाना जब रेडी होकर घर से निकलने ही वाली होती है तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं, वो गिर जाती है और जॉर्डन को इसी वक्त का इंतजार था।
उसके प्लान का फाइनल स्टेप पूरा करने का वक्त जो आ चुका था। अरियाना जब ऑलमोस्ट बेहोशी के स्टेट में पहुंच चुकी थी, ठीक तभी जॉर्डन किचन में आग लगा देती है और अरियाना को पीट पीट कर अपनी सारी भड़ास निकालने लगती है। फाइनली उसका असली चेहरा बाहर निकल आया था। अरियाना की मौत निश्चित है जानकर जॉर्डन फाइनली सब कुछ कन्फेस करती है। जीत के खुशी में अपने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करती है वो, ताकि अरियाना को रियलाइज हो सके कि वो कितनी बेवकूफ है। पता चलता है जॉर्डन हमेशा से ही उससे जलती थी। रिक थोड़ा फ्लर्टिंग टाइप का था जरूर, लेकिन जॉर्डन ने उसे सीड्यूस किया था। उसे लगा था ऐसा करके रिक अरियाना को डिवोर्स दे देगा, फिर वो रिक से शादी करके इज़ी की माँ बन जाएगी। लेकिन जब रिक को अपने गलती का एहसास हो गया, वो उससे दूर जाने लगा, तो डेस्परेट होकर जॉर्डन ने अरियाना को ही रास्ते से हटाने की कोशिश किया। उस दिन उस घर में उसी ने अरियाना को बुलाया था चेकिंग के बहाने। वही तो थी जो हुटेड कपड़ों में उसका इंतजार कर रही थी, और उसी ने अरियाना की गाड़ी का ब्रेक डैमेज किया था। उसे लगा था उस एक्सीडेंट में वो मर जाएगी या परमानेंटली कोमा में चली जाएगी, लेकिन अब जब ऐसा नहीं हुआ तो उसे लगा एटलीस्ट वो रिक को अपने वश में रख पाएगी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद तो रिक कम्प्लीटली बदल गया। पता नहीं कौन सा गिल्टी कॉन्शियस जाग उठा उसमें। वो खुद को बेस्ट हस्बैंड साबित करने में लग गया। उसका डिवोशन देखकर तो जॉर्डन को लिटरली फ्रस्ट्रेशन होने लगा था। उसने क्या नहीं किया उसके लिए। अभी जब उसकी पत्नी ठीक हो गई, रिक उसे किसी यूज्ड नैपकिन की तरह फेंकने की कोशिश कर रहा है। ये तो हर किसी हो नहीं सकता। उसे हर कीमत पे रिक चाहिए, जिसके लिए फिलहाल अरियाना को मारने के सिवा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो वो अरियाना को उसी हालत में छोड़कर उसकी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। रास्ते पर इज़ी को पिकअप कर लेती है उसके स्कूल से, और फिर कॉल करती है रिक को। इसी की आवाज़ सुनाकर इनडायरेक्टली उसे धमकाती है कि अगर उसने उसके बताए हुए जगह पर नहीं आया तो वो इज़ी को लेकर गायब हो जाएगी। कोई ढूंढ नहीं पाएगा उन्हें। उसे पता था इसके बाद रिक और चुप बैठ नहीं पाएगा, तो वो उस डिसाइडेड प्लेस में पहुंचकर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद जब रिक वहां जा पहुंचता है, तब जॉर्डन उसे दूर एक घर दिखाती है जो कम्प्लीटली आग के चपेट में आ चुका था। रिक का घर था वो। जॉर्डन लिटरली खुशी से उछलते हुए उससे कहती है फाइनली उनके रास्ते का कांटा हट चुका है, अभी वो एक हो सकते हैं। लेकिन उसका पागलपन देखकर रिक का तो लिटरली बोलती ही बंद हो चुका था। इसी डर से कांपने लगी थी। तो रिक उसे भागने के लिए कहकर खुद जॉर्डन को समझाने में लग जाता है, मगर जॉर्डन और कुछ सोचने समझने के हालत में ही नहीं थी। बहुत आगे बढ़ चुकी थी वो। अरियाना को हराने की जिद, ऊपर से रिक का बिट्रेयल, गुस्से में अंधी हो चुकी थी जॉर्डन। ऐसे में रिक जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो जॉर्डन उसे शूट कर देती है और फिर इज़ी के पीछे भागने लगती है। उसे लगा था अभी उसके और इज़ी के बीच और कोई नहीं आ सकता, लेकिन उसे पता नहीं था अरियाना उस आग से बच निकली थी। खिड़की तोड़कर घर से बाहर निकल आई थी वो, और जॉर्डन उसकी गाड़ी लेकर भागी थी। तो उसके फोन में उस गाड़ी का जीपीएस सेट था, जिसे फॉलो करके फाइनली वो यहाँ पहुंच ही जाती है। रास्ते में उसे स्कूल से इसी के टीचर का कॉल आता है, जिसे जॉर्डन का बर्ताव बहुत ही ऑड लगा था। इसीलिए क्रॉस चेक करने के लिए उसने अरियाना को कॉल किया था। अब उनसे सारी बातें जानकर अरियाना तो और ज्यादा परेशान हो जाती है और उस टीचर को अपने लाइव लोकेशन सेंड करके पुलिस भेजने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता था जॉर्डन कितनी चालाक है, कितनी डेंजरस हो सकती है वो। उसे सब कुछ याद आ चुका था। उसे याद आ चुका था जॉर्डन के साथ उसका रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब उसने रिक के फोन में वो मैसेजेस देखी थी। उसने पहले से ही गेस कर लिया था उनका अफेयर, इसीलिए ही तो जॉर्डन से कांटेक्ट हो रहा था। लेकिन अरियाना की कोमा का फायदा उठाकर वो फिर से उनके लाइफ में घुस गई। अरियाना को उसका चेहरा इसीलिए याद था क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था उसकी बेस्ट फ्रेंड ऐसे उसे बैकस्टैप करेगी। आखिर अपने बेस्ट फ्रेंड का बेट्रियल वो कैसे भूल पाती। ऐसे में जब वो उस जगह पर जा पहुंचती है तो उसे सबसे पहले रिक दिखता है जो घायल हालत में पड़ा था। तब भी सेंस था उसका, तो वही अरियाना को बता देता है जॉर्डन किस तरफ गई है। अरियाना भी उसी तरफ भागती है और जॉर्डन की इसी को लेकर भागने से पहले उसे रोक लेती है। लेकिन जॉर्डन भी तो जैसे पागलपन का भूत सवार हो चुका था। उसका मेंटल कंडीशन ऐसा हो चुका था कि अगर उसे जो चाहिए वो उसे ना मिले तो वो किसी को भी पाने नहीं देगी। जरूरत पड़े तो इसी को भी खत्म कर सकती थी वो। लेकिन उससे पहले उसे उसके माँ से लड़ना था। अरियाना घायल हालत में भी जॉर्डन का सामना करने की पूरी कोशिश करती है, लड़ती है उससे। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा होता है जब जॉर्डन उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। अरियाना के पास ना भागने का मौका था ना ही अपने बच्ची को बचाने का। जॉर्डन उन्हें किसी भी वक्त शूट कर सकती थी, पर थैंकफुली ऐसा होता नहीं। ठीक उसी समय वहां पुलिस आ जाती है और जॉर्डन को शूट करके उससे उसकी बंदूक छीन लेती है। अरियाना बच जाती है और इसी को लेकर भागती है रिक के पास।
लकीली वो तब भी जिंदा था, तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उधर जॉर्डन की भी ट्रीटमेंट होती है। फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, जिससे फाइनली उसकी जगह होती है साइकियाट्रिक वार्ड में। जेलेसी के आग में जलते जलते आखिर उसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया था। तभी तो अपना परिवार बनाने की जगह वो फोर्सफुली किसी और के पति, किसी और के बच्चे को अपना बनाने की जिद में लगी थी। इतना जुनून अगर वो किसी एक्चुअल रिश्ते को बनाने में लगाती तो शायद आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो भी अरियाना की तरह ही एक सुखी परिवार का हिस्सा हो पाती, जहां उसे प्यार के साथ साथ इज्जत भी मिलता। मगर उसने ऐसा नहीं किया, और जो किया उसका फल अभी उसे भुगतना पड़ेगा पूरे जीवन भर। अकेले सड़ना पड़ेगा उस मेंटल असाइलम में। दी एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।